हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्स की ऐसी चीज़ के बारे में जो इस ब्रह्मांड के बनने की कहानी बताती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में, जो कि इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और रहस्यमयी एनर्जीज में से एक है, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका क्वांटम कॉक्स में और समझते इस पहेली को। तो दोस्तों, जब भी हम ब्रह्मांड की ओर देखते हैं, हम समय में पीछे की ओर देख रहे होते हैं। जब हम चांद को देखते हैं तब हमें असल में वो वैसा दिखता है जो कुछ सेकंड्स पहले था। निकट के सितारों से आने वाला प्रकाश दशकों या सदियों पुराना होता है, और जब हम किसी अन्य गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम उन्हें लाखों या अरबों साल पहले के रूप में देख रहे होते हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम और भी पीछे देख सकते हैं? क्या हम इतनी दूर और पुराने समय में झांक सकते हैं कि हम बिग बैंग की समय को देख सकें? जी हाँ, बिल्कुल, हम ऐसा कर सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी का मूल सिद्धांत सरल है। अगर ब्रह्मांड आज फैल रहा है तो इसका मतलब है कि अतीत में ये छोटा था, और हम इस फैलाव को उलट दें तो हम एक समय पर पहुंचेंगे जब सब कुछ एक सिंगुलरिटी पे फोकस था। जितना हम पदार्थ को दबाएंगे वह उतना गर्म हो जाएगा। एक समय पर ब्रह्मांड इतना घना था कि उसमें पदार्थ वैसा नहीं था जैसे वो आज हमें दिखता है। हर चीज़ एक काफ़ी घने गर्म प्लाज्मा का हिस्सा थी। ब्रह्मांड एक जलते हुए उबलते हुए प्लाज्मा की तरह था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वो हल्का रेडिएशन है जो हमें हर डायरेक्शन से मिलता है। ये ना ही किसी नेबुला या गैलेक्सी से आता है, ना ही किसी स्टार से आता है। यह वही लाइट है जो उस प्लाज्मा से आ रहा है जिसने हमें 13.8 बिलियन साल पहले की यूनिवर्स की झलक दी थी। बिग बैंग में कुछ मोमेंट्स के बाद पूरा यूनिवर्स एक जलते हुए तारे के सेंटर की तरह था। यह उस प्लाज्मा से आने वाला प्रकाश है जो हमें ब्रह्मांड के लगभग 13.8 बिलियन साल पहले का दृश्य दिखाता है। अगर हम इसे समझना चाहें तो इसे अंदर बाहर तारे के रूप में सोचें। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड की शुरुआती क्षणों में कहीं मौजूद है। सारा ब्रह्मांड गर्म प्लाज्मा से भरा हुआ है। यह इतना गर्म है कि हर जगह न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। यह प्रक्रिया बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहलाती है, और यह पहली हीलियम के एटम का निर्माण कर रही थी। इस समय प्रकाश, फोटॉन बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर सकते थे क्योंकि वे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते थे। पर ब्रह्मांड फैलता जाता है और यह प्लाज्मा धीरे धीरे कम घना होता जाता है। लगभग 3,80,000 साल बाद प्लाज्मा इतना फैल चुका था कि फोटॉन को मुक्त होकर यात्रा करने का मौका मिला। यह वह समय था जब ब्रह्मांड में प्रकाश हर दिशा में फैलने लगा। इस मोमेंट को लास्ट स्कैटरिंग या अंतिम बिखराव की सतह कहा जाता है, और यह हमारे लिए सबसे दूर की सतह है जिसे हम देख सकते हैं। आज हम जब भी किसी दिशा में देखते हैं, हम उसी सतह को देख सकते हैं। उस समय यह दृश्य बहुत उज्जवल होगा, पर अब ब्रह्मांड के विस्तार से यह सिर्फ एक हल्का माइक्रोवेव बैकग्राउंड बनकर रह गया है। CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो CMB के स्पेक्ट्रम में हमें और भी जानकारी मिलती है। जैसे गर्म वस्तु चमकदार होती है, वैसे ही CMB भी एक ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के समान है जो दर्शाता है कि यह गर्मी से निकला था। CMB सबसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है जो हमने अब तक मेजर किया है। यह सीधे उस समय का नज़ारा दिखाता है जब ब्रह्मांड एक गर्म चमक से भरा हुआ था। CMB हमारे लिए ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे हमें ब्रह्मांड की फोर्सेस या पार्टिकल्स जैसे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में पता चलता है। अगर आपको डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के बारे में और भी जानना है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें, या उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आने वाले वर्षों में CMB ऑब्जर्वेशंस के साथ गैलेक्सी के ऑब्जर्वेशंस को जोड़कर हम ब्रह्मांड में पदार्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझने की और गहराई तक जा पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे CMB के परे क्या है? सच कहे तो हमें नहीं पता। CMB सबसे दूर का दृश्य है जिसे हम प्रकाश से देख सकते हैं। आगे देखने के लिए हमें ग्रेविटेशनल तरंगों की ज़रूरत होगी जो शायद हमें CMB के परे जानकारी दे। लेकिन
एक बाउंड्री है, एक ऐसी पार्टिकल बाउंड्री जो हमारे यूनिवर्स के हर तरफ मौजूद है। अगर आप किसी अन्य आकाशगंगा में किसी ग्रह पर खड़े हो तो आप भी सीएमबी का अपना वर्जन देख सकते हैं। इस अद्भुत यात्रा में जाना कि सीएमबी कैसे ब्रह्मांड की समय यात्रा करने वाला फोटोग्राफ है। ऐसी जानकारी से भरी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।